भगवान यज्ञ प्रभु से आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। विरक्त काम भोगेशु सतरूपा पते प्रभु विसृज्य राज्य तपसे सभार्यो वनमा विशदा। परीक्षित भगवान स्वयं मनो समस्त कामना और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़कर वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या के लिए वन चले गए। परीक्षित उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जाग्रत शयाने अस्मिन् त्रायं तं वेद वेदः। मनुजी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इनके सो जाने पर पहले भी जागते रहते हैं, जिनको नहीं जाना सकता है, परंतु मैं इसे जानते हैं, वही परमात्मा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार स्वयं मन में एकाग्र चित्त होकर मंत्रमय उपनिषद स्वरूप शुद्ध पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग शासन करने लगे। परीक्षित दूसरे मनु हुए स्वारोचित, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों का नाम ब्रह्मान, सुषेण और रोचिस्मान आदि। उन मंत्रों में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषद आदि, ओज स्तंभ आदि, वेदवाणी गणा सप्तऋषि। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनका पुत्रों के नाम थे पवन, सज्य, यज्ञहोत्र आदि। उन मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रथम आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदस्र और भद्र नाम देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम सत्यजित। उस समय धर्मपत्नी शून्यता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया गया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर क्षेत्र व पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं और आकाश उमाते रहते थे। उस पर्वत की तलहटी पर तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड सुशोभित करते थे। पर्वत राज चित्रकूट तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण एक का उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियां एक साथ गजेंद्र निवास करता था। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार। एक दिन वह उसी पर्वत अपनी हथनियों के